भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग तेज कर दी है और इस सिलसिले में दहशतगर्दी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान में निहत्ते शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है और जिसे फितना उल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। इस मुतालिक आज रियासत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने नाकाबिल तरदीद सबूत और हकायक रख दिए हैं जो यह साबित कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 20 बरसों से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत की रियासत मुलव्वस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी ने तवील और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मौक़िफ़ से मुताल्लिक कुलीदी सबूत भी सामने रखे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को फितना और हिंदुस्तान का नाम देते हुए सेक्रेटरी दाखिला ने इंकशाफ किया कि खुजदार दहशतगर्दी के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है और अब भारत ने हार्ड टारगेट के बाद सॉफ्ट टारगेट का हरबा अपनाना शुरू कर दिया है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है जिसके सबूत भी सबके सामने हैं। इस मौका पर उन्होंने फौजदार वाक़े में शहीद हुए स्कूल के बच्चों की तस्वीर और कुछ वीडियोस भी दिखाई, जबकि बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद के तकलीफ दे जज्बात भी सबके सामने रखे। DGISPR ने बलूचिस्तान में हुए दहशतगर्दी के वाक़यात तारीखवार बयान किए जिनमें मजदूरों को शहीद किया गया, मुतअद्दिद वाक़यात में लोगों को बसों से उतार कर मारा गया, धमाके किए गए, हमले किए गए, कई बार हजाम की दुकानों में मौजूद गैर मुकामियों को शहीद किया गया। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ। उन्होंने कहा कि यह फितना और हिंदुस्तान का असल चेहरा है जिसकी पुष्पनाही भारत करता है। कुलभूषण जाधव ने अपने बयानात में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ किया है। फितना और हिंदुस्तान का ताल्लुक किसी बलोच कौम या इस्लाम से नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान से है। भारत उनके जरिए पूरे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। इस मौका पर उन्होंने भारतीय आर्मी ऑफिसर मेजर संदीप की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलवाई जिसमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही से मुताल्लिक सबूत थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 6 अक्टूबर 2024 को चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ और इंडियन मीडिया में फौरन ही रिपोर्टिंग शुरू हो गई। इसी तरह जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो उससे पहले ही मीडिया में खबरें आ गई, इसलिए मनसूबाबंदी ही वही होती है। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों की अमवात पर भारत में खुशी मनाई जाती है, ऐसा दुनिया में कहां होता है। DGISPR ने बताया कि सिर्फ इस साल बलूचिस्तान में 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया है। गुज़िश्ता साल 250 के करीब दहशतगर्द मारे गए थे बलूचिस्तान में। फिलहाल किसी बड़े ऑपरेशन के इम्कान को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रियासत इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए है। एक तरफ पाकिस्तान सबूतों के साथ भारत के दहशतगर्द किरदार की कलई खोल रहा है, वहां सिफारती सतह पर भी भारत को बेनकाब किया जा रहा है। इस मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी मुतहर्रिक हुए हैं और उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया है। इस मुतालिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने और भारतीय जारहियत और इश्तिहार अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से रहनुमाई ली। दूसरी जानिब हालिया कशीदगी के दौरान भारत को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी है उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिहार के इलेक्शन की मुहिम में पाकिस्तान के खिलाफ महाज और जंगी जुनून को हवा देकर अपनी सुक्की मिटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश उल्टा उनके अपने ही गले पड़ रही है। दिफाई तौर पर पाकिस्तान से नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान उठाने के बाद अब नरेंद्र मोदी को सियासी नुकसान का अंदेशा भी लाहक हो गया है। इस मुतालिक भारतीय अपोजिशन भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। भारतीय अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने पाकिस्तान से शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी से 3 अहम सवालों के जवाब मांग लिए हैं। एक्स पर जारी बयान में राहुल गांधी ने मोदी पर जोर दिया कि वो खाली खुली भाषण ना दें, उन्हें 3 सवालों के जवाब दें। उनका पहला सवाल यह था कि आपने पाकिस्तान के दहशतगर्दी पर बयान पर यकीन क्यों किया? आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर भारतीय मुफादात को क्यों कुर्बान किया? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों खोलता है? राहुल गांधी का मजीद कहना था कि आपने भारत की इज्जत का सौदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर तो बरकरार है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात के सिलसिले में अगले हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के है।